नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना चल रहा है और इस स्थिति में जिन लोगों पर काल सर्प दोष होता है वो इस दोष की पूजा कराने के लिए कोई इंसान उज्जैन जाते हैं और कोई इंसान त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, जिसे सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। दोस्तों, जैसे कि 21 अगस्त की नाग पंचमी है और नाग पंचमी वाले दिन उज्जैन में पूजा नहीं होगी। उज्जैन में पूजा नहीं होगी नाग पंचमी वाले दिन, मतलब 20, 21 और 22 3 दिन उज्जैन में पूजा नहीं होगी। इसीलिए बताया जाता है, आप इसके अनुसार भी देख सकते हैं कि त्र्यंबकेश्वर को सर्वोत्तम स्थान काल सर्प दोष के लिए क्यों माना जाता है। क्योंकि नाग पंचमी एक सर्वोत्तम त्योहार है, सर्वोत्तम दिन है जिस दिन लोग काल सर्प दोष की पूजा कराने त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। अगर उज्जैन सर्वोत्तम स्थान होता तो निश्चित रूप से उज्जैन में भी इस तरह की पूजा कराई जा सकती थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छा, तो दोस्तों, जिन लोगों पर काल सर्प दोष है और जो नाग पंचमी वाले दिन पूजा करना चाहते हैं, नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष निवारण की पूजा करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए, ध्यान रखना है आपको पूजा करनी है या फिर सस्ते में पूजा करनी है। इस बात का निर्णय आपको स्वयं करना है, क्योंकि अगर सस्ते में पूजा करनी है तो निश्चित रूप से आप महीने भर बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आप एक ही शब्द बोलने वाले हैं, एक ही बात बोलने वाले हैं कि मैंने पूजा तो कराई थी लेकिन उसके सर्वोत्तम परिणाम मुझे नहीं मिले। समझ रहे मेरी बात को? उसके पीछे मैं पूरा बताऊंगा, आप समझने का प्रयास करिए। अच्छा, और अगर आप वाकई में पूजा कराना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि इतनी दूर कौन जाएगा और बार बार लोग नहीं जा सकते, ठीक है, कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद पता चला कि अभी तक तो इस पूजा का कोई फल ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा नहीं जाना है आपको इस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि आपका दोष करीब 90% के आसपास इसी बार समाप्त हो जाए और पूजा के सफल परिणाम आपको मिलने लगे। तो दोस्तों, ये निर्णय आपके ऊपर है कि आप पूजा करना चाहते हैं या फिर सस्ती पूजा करना चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब उनका हो जाता है तो उसके पश्चात पूरी की पूरी एक भीड़ होती है, उस भीड़ की पूजा एक साथ की जाती है, पूरी भीड़ की पूजा एक साथ की जाती है, ठीक है। अच्छा, पूरी भीड़ की पूजा समझ रहे हैं आप? उस ग्रुप में करीब 100, कम से कम 100 लोग रहने वाले होते हैं। 100 लोग एक पूजा में, एक ही गुरुजी उस पूजा को कराते हैं, जिसकी दक्षिणा करीब 2100 रुपए के आसपास हो सकती है, 2500 रुपए भी हो सकती है। समझ रहे हैं? और जो गुरुजी पूजा कराने वाले हैं उनका भी पूर्ण रूप से पता ही नहीं है कि वो वरदानी हैं कि नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वरदानी पंडित जी की मदद से या वरदानी पंडित जी की आज्ञा से वो पूजा हो रही हो, लेकिन उस पूजा को करने वाले कौन है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, ठीक है। पहली बात मैंने आपको बताई है। तो इसीलिए आपको डिसीजन लेना है, आपको निर्णय लेना है कि आप पूजा कराना चाहते हैं या सस्ती पूजा कराना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, सस्ती पूजा और किस तरह से होगी बता रहा हूं मैं आपको। जब आपके ग्रुप में इतने लोग होंगे, आपके ग्रुप में अगर करीब 100 के आसपास, 125 के आसपास लोग हैं, ठीक है, तो जो आपके सामने चौकी रखी हुई हैं फिर तो उनमें भी कटौती की जाएगी ना, तभी तो सब लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेस बचेगा। तो वो जहां पे 5 चौकियां होती हैं, 5 चौकी होती हैं, उन्हीं चौकियों को घुमा फिरा के 2 या 3 चौकियों में उसे व्यवस्थित कर देते हैं। 2 या 3 चौकियों में उसे व्यवस्थित कर देते हैं, जिस तरह से वो पूजा आप देखेंगे कि आपकी वो पूजा 3 घंटे से घटकर करीब 2 घंटे पे पूजा वो आ जाती है। क्योंकि अब आप एक बात बताइए, ग्रुप में पूजा करने का एक सबसे बड़ा मैं आपको बात बता रहा हूं, उसे समझने का प्रयास करिए कि जब पूजा हम काल सर्प दोष की करवाते हैं, सबसे पहले भगवान गणपति की पुण्यावाचन वंदना, दूसरे नंबर पर जो हमारी कुल देवी या फिर कुल देवता की पूजा होती, तीसरे नंबर पर नांदी श्राद्ध होता है, नांदी श्राद्ध। अच्छा, नांदी श्राद्ध किसे करना चाहिए? नांदी श्राद्ध उसे करना चाहिए जिसके पिताजी नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, महिलाएं, लड़कियां ये नांदी श्राद्ध नहीं करती हैं। अब ग्रुप में आप सब लोग जा रहे हैं, ग्रुप में आप सब लोग जा रहे हैं जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पिताजी जीवित हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिनको नांदी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो अब उस पूजा में क्या होने वाला है, या तो नांदी श्राद्ध करने के लिए महिलाओं को भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा जिनके पिताजी जीवित हैं, और या फिर अगर उस पूजा की कटौती कर दी जाती है तो फिर उस पूजा से ये होगा कि जिन लोगों के माता पिता नहीं हैं, जिन्हें नांदी श्राद्ध करना चाहिए था, उनको भी नांदी श्राद्ध नहीं करने दिया जाता है। समझ रहे हैं? मतलब सस्ती पूजा चाहिए ना आपको, सस्ती पूजा चाहिए, क्योंकि लोग अधिकतर यही बात करते हैं, गुरुजी पूजा की दक्षिणा कितनी होगी, गुरुजी पूजा में कितने पैसे खर्च होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता उन्हें पैसे की है। उन्हें यह चिंता नहीं है कि गुरुजी मेरी पूजा क्या वरदानी पंडित जी कराएंगे, या फिर वरदानी पंडित जी के माध्यम से पूजा होगी, या फिर बाहर के पंडित जी पूजा करने वाले हैं, क्या हमारे ग्रुप में भी 5 चौकियां रहने वाली हैं, या फिर 5 नहीं है तो कितनी चौकियां रहेंगी, ठीक है, मेरे ग्रुप में गुरुजी कितने लोग रहने वाले हैं। ये बात आज तक कोई नहीं पूछता है, क्योंकि सबको क्या चिंता है, सबको यही चिंता है कि मेरी पूजा सस्ते से सस्ते में हो। सस्ती पूजा करके लोग दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि लोग ना काल सर्प दोष को तो बस ऐसे ही कि पंडित जी ने बोल दिया इसीलिए मैं इस दोष की पूजा करना चाहता हूं। अगर हाथ में पैर में कहीं पे जख्म होगा ना, जख्म होगा, तो हॉस्पिटल जाने के बाद ये लोग डॉक्टर से एक ही बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दो जिससे ये घाव जल्दी से सही हो जाए, मेरी बीमारी जल्दी से सही हो जाए। ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये दोष इन्हें दिखाई नहीं देता है। ये दोष किसी घाव से कम नहीं है, किसी सर्जरी से कम नहीं है। आप इसे कम में आंकते और आप ये सोचते हैं, भाई आप ये देखिए कि किसी इंसान को कैंसर है और अपने गांव में ही वो ट्रीटमेंट ले रहा है, किसी भी डॉक्टर से झोला छाप से, या छोटा मोटा डॉक्टर या डिस्पेंसरी या सरकारी हॉस्पिटल छोटा सा जो गांव में होता है। आप ये बताइए कि क्या वहां के ट्रीटमेंट से आपकी कैंसर की बीमारी सही हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। केवल ये है कि जो चीज जितनी स्पीड से फैलनी चाहिए थी आपकी बॉडी में, वो उतनी स्पीड से नहीं फैल पा रही है। हो सकता है कि वो उसकी स्पीड को कम कर दे। इसी तरह से दोष है, इसी तरह से दोस्त है दोष। आप किस तरह से पूजा करा रहे हैं, कौन से मुहूर्त में पूजा करा रहे हैं, किनके माध्यम से पूजा करा रहे हैं, आपके सामने चौकियां कितनी हैं, चौकियों पे जो रखे हुए वो कलश कैसे हैं, क्या वो सिल्वर के हैं, तांबे के हैं, स्टील के हैं, किस चीज के हैं, आपके सामने जो फल फूल रखे जा रहे हैं क्या उससे पहले कोई आपकी पूजा कर चुका है उनकी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। हमारे साथ क्या होता है, हमने नाम सुना वो वाले गुरुजी बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं, नाम है उनका, हमने उन गुरुजी का नाम देखा, नाम के साथ साथ हमने ये देखा कि हाँ भाई इनकी फोटो किसके साथ है, भाई देवेंद्र फडणवीस जो वो सीएम रहे वहां के, उनके साथ है, या फिर कोई मिनिस्टर है मुंबई का, या फिर कुछ है उनके साथ फोटो है। लेकिन वो मंत्री हैं, उनकी पूजा इन्होंने स्वयं ने कराई है। आप कहीं के मंत्री नहीं हो, आपकी पूजा ये नहीं करने वाले। तो आप ये देखिए कि कहते ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन उनके मिल पाना आपके लिए शायद असंभव हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्तों नागपंचमी है, नागपंचमी, अगर ये मौका आपके हाथ से गया तो इसका मतलब ये मानिए कि आपको 1 साल के आसपास इंतजार और करना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आधा सावन इधर और आधा सावन उधर, मतलब ये सावन के महीने का प्रभाव भी एक अलग है। मतलब जो भी सावन का महीना पहले है या बाद में, दोनों तरफ इस फल का ना प्रभाव 15 दिन में पूरे महीने का प्रभाव है, और उधर के 15 दिन में पूरे महीने का प्रभाव है। तो इस नाग पंचमी की जो वरीयता है वो अन्य नाग पंचमी से एकदम अलग है और कहीं हद तक ज्यादा है। अगर ये मौका आपके हाथ से चूकता है तो आप स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि इतने अच्छे मुहूर्त के बावजूद, ठीक है, केवल आप एक छोटे से अमाउंट के लिए
छोटे से अमाउंट के लिए आप सस्ती पूजा पर चले जाते हो। बल्कि आपको क्या देखना चाहिए, आपको यह देखना चाहिए गुरुजी, आप जिनसे आप पूजा कराने वाले उनसे बोलिए गुरुजी मेरी पूजा तो आप ही करिए, चाहे भले ही 500 रुपए ज्यादा लेना, ये बोलना चाहिए। लेकिन आप क्या बोलते हैं, अरे गुरुजी 500 रुपए कम कर दो, मैं इतनी दक्षिणा दे सकता हूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी वजह से ग्रुप पूजा शुरू हुई, आपकी वजह से ऐसा हुआ कि गुरुजी ने पूजा करना बंद किया, वो किसी बाहर के लोगों से पूजा कराते हैं। दोस्तों नाग पंचमी है और इस नाग पंचमी को आपका काल सर्प दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। आपको इन बातों पर विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कितना अच्छी तरह से इस पूजा को कर सकता हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। मेरे आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं 2100 रुपए में पूजा करनी ना आपको 2100 में, तो मैं बताऊंगा आपकी पूजा किस तरह की होने वाली है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।